हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2011 में रिलीज हुई रोमांटिक कॉमेडी मूवी जिसका नाम है मुझसे फ्रेंडशिप करोगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सो मूवी स्टार्ट होती है अपने मेन लीड हीरो जिसका नाम है विशाल और उसका एक फ्रेंड हैकी जो अपने हॉस्टल पर बैठकर एक फ्रेंड को बेवकूफ बना रहे थे फेसबुक पर। उन्होंने आइटम गर्ल नाम का एक आईडी बनाया था जिस पर से वो अपने कॉलेज फ्रेंड जिसका नाम था माचो मैन, तो उसका एक नंगा वीडियो वायरल कर देते हैं। अब विशाल की बात करें तो वो बहुत ही शरारती लड़का है, लेकिन उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, इसीलिए वो अपने एक दोस्त राहुल के सॉन्ग के लिरिक्स लिखता है। और राहुल की बात करें तो वो एक दूसरे कॉलेज में पढ़ता है लेकिन बहुत अच्छा सिंगर है। तो एक रात जब वो कॉन्सर्ट पर जाते हैं राहुल के, वहाँ पे सिंगिंग करते टाइम राहुल एक लड़की को स्टेज पर बुला लेता है, तो उसके साथ वो डांस करता है और जाते टाइम वो उसे अपना नाम पूछता है, तो वो अपना नाम मालविका बताती है और विशाल को मालविका को देखते ही प्यार हो जाता है। फिर रात में घर आने के बाद विशाल अपने और राहुल दोनों के फेसबुक आईडी से मालविका को रिक्वेस्ट भेज देता है। और अगले दिन जब वो कॉलेज पर जाता है तो वहाँ पे होती है हमारी हीरोइन की एंट्री जिसका नाम है प्रीति। अब प्रीति की बात करें तो उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक है और उसका एक फोटोग्राफी क्लब है, लेकिन उसमें कोई भी लड़का नहीं है, इसीलिए कोई भी फोटो इंथुजियास्ट लड़का अगर उसके ग्रुप में जाना चाहता है तो वो उसे एंट्री नहीं देती, जिसके कारण कॉलेज में हर लड़के उसे चिढ़ाते थे कि वो लेस्बियन है। तभी विशाल और हैकी के पास वो माचोमैन लड़का आ जाता है और वो हैकी को पीटने लगता है कि तुमने मेरा वीडियो वायरल क्यों किया। तब विशाल उसे रोकता है और कहता है कि अब तुम कॉलेज में फेमस हो चुके हो, तुम जो चाहे लड़की को अब पटा सकते हो। और ऊपर से वो उसका फेसबुक पेज अच्छे से डिजाइन कर देता है, जिसके बाद कल्चरल इवेंट के सारे स्टूडेंट्स एक कॉरिडोर में इकट्ठा हो जाते हैं। वहाँ पे उनकी मिस रघुबीर मैम ने मीटिंग बुलाई थी, तो उनके कॉलेज को 25 इयर्स कंप्लीट हो चुके थे और उनकी सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करने के लिए कुछ नए नए आइडियाज वो अपने स्टूडेंट से पूछ रही थी। तब मोहित नाम का लड़का बताता है कि हम प्ले कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ओल्ड स्कूल आइडिया था। जिसके बाद प्रीति कहती है कि हम 25 इयर्स की कॉलेज हिस्ट्री फोटोग्राफ्स के थ्रू सबको बता सकते हैं। तो ये सुनने के बाद विशाल को हंसी आ जाती है और वो कहता है कि ये बहुत ही बोरिंग आइडिया है और वो सजेस्ट करता है कि इन 25 इयर्स में ना जाने कितने स्टूडेंट्स की यहाँ पे लव मैरिज हुई होगी, तो उन सारों की हम स्टोरी ले सकते हैं और यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो ये आइडिया भी मैडम को अच्छा लग जाता है, इसीलिए प्रीति और विशाल दोनों का आइडिया मिक्स करके मैडम कहती है कि इन 25 इयर्स में जितनी भी सक्सेसफुल लव स्टोरीज होगी वो विशाल कवर करेगा और उनके फोटोग्राफ्स और वीडियो प्रीति करेगी। लेकिन यह आइडिया से विशाल नाराज हो जाता है क्योंकि वो प्रीति के साथ काम नहीं करना चाहता था, इसीलिए उन दोनों में वहाँ पे झगड़ा होता है और वो दोनों भी घर चले जाते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि प्रीति और मालविका प्रीति के घर पर ही रहते थे क्योंकि मालविका के मम्मी पापा अब्रॉड में रहते थे और प्रीति की मम्मी बहुत ही कूल थी। तब वहाँ पे मालविका अपना लैपटॉप ओपन करती है तो वो देखती है कि विशाल और राहुल दोनों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, तो 3-4 लोगों की रिक्वेस्ट वो रिजेक्ट कर देती है जिसमें विशाल भी था। लेकिन राहुल की रिक्वेस्ट पर आकर वो रुक जाती है और वो प्रीति से बात करने लगती है। तभी प्रीति मालविका का लैपटॉप लेकर राहुल की आईडी चेक करने लगती है। तो प्रीति को राहुल पसंद था क्योंकि वो बहुत ही डैशिंग और एक अच्छा सिंगर था। तो राहुल बस अकेला ही ऐसा लड़का था जो प्रीति को पसंद था, इसीलिए प्रीति राहुल की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। तो अगले दिन राहुल के आईडी से विशाल और मालविका के आईडी से प्रीति दोनों चैटिंग करने लगते हैं। अब विशाल तो स्मार्ट था ही, तो उसकी बातों से प्रीति बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है और विशाल को भी मालविका पसंद थी, इसीलिए वो दोनों कंटिन्यूअसली एक दूसरे के साथ चैटिंग कर रहे थे। लेकिन बाद में जब वो अपने इवेंट के प्रिपरेशन पर आते हैं तो वहाँ पे उन दोनों में हमेशा लड़ाई झगड़ा ही होता था क्योंकि विशाल को प्रीति बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी और प्रीति को विशाल की बातें हमेशा चुभती थी। इसी झगड़े को लेकर वो फिर से मैम के पास जाते हैं, लेकिन मैम कहती है कि तुम्हारा आपस में प्रॉब्लम है और लास्ट मोमेंट पे हम ये डिसीजन चेंज नहीं कर सकते और कॉलेज का सवाल है, इसीलिए तुम्हें अच्छे से काम करना ही होगा। इसीलिए ना चाहते हुए भी वो दोनों ग्रुप में काम कर रहे थे और साथ में राहुल और मालविका के आईडी से विशाल और प्रीति चैटिंग भी कर रहे थे। लेकिन एक दिन विशाल कहता है कि फ्राइडे इवनिंग हम कॉफी पर मिलेंगे। तो ये सुनने के बाद प्रीति मालविका के पास चली जाती है और कहती है कि 3 हफ्तों से तुम राहुल से बात कर रही हो और उसने कॉफी पे बुलाया है। तो ये सुनने के बाद मालविका को पता चलता है कि प्रीति ने क्या गुल खिलाए हैं। तो मालविका की बात करें तो वो एक फैशन डिजाइनिंग स्टूडेंट है और काफी मैच्योर और बोल्ड है। इधर विशाल भी राहुल को सारी सच्चाई बताता है और कहता है कि तुम मालविका से मिलने के लिए चले जाओ, लेकिन राहुल मना कर देता है और कहता है कि क्या तुमने मुझसे पूछ के
उसके साथ चैटिंग की और ये डेट फिक्स की, लेकिन किसी तरह से विशाल राहुल को मना ही लेता है। तो राहुल और मालविका कॉफी पर चले जाते हैं और इधर विशाल और प्रीति बहुत ही बेचैन फील कर रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं उनका झूठ पकड़ा ना जाए, लेकिन यहाँ पे विशाल और मालविका काफी अच्छे से बात करते हैं। मालविका को लगता था कि राहुल एक रॉकस्टार बैंड में काम करता है जिसके कारण उसमें एटीट्यूड होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो डाउन टू अर्थ और काफी अच्छा लड़का था। तो बातों ही बातों में वो दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे। इधर विशाल और प्रीति भी अपने इवेंट के काम में बिजी थे। अपने कॉलेज के एल्यूमिनीज जिन्होंने लव मैरिज किया है, तो उनका डाटा इकट्ठा करके उनके घर पर जाना और उनका इंटरव्यू लेना। हर कपल यही कहता था कि स्टार्ट में उन दोनों की बहुत लड़ाई होती थी, बिल्कुल भी जमता नहीं था, लेकिन लास्ट में आकर उन दोनों को प्यार हो जाता था। उन्हीं कपल्स की तरह ही विशाल और प्रीति भी एक दूसरे से झगड़ा करते थे, लेकिन पता नहीं इनका होगा कि नहीं आगे। तो इसी तरह से अपने इवेंट के काम में विशाल और प्रीति बिजी थे और साथ में राहुल और मालविका के अकाउंट से चैटिंग भी चल रही थी। इसी बीच एक शाम सैटरडे नाइट का प्लान बन जाता है। तो विशाल कहता है कि मैं एक फ्रेंड के साथ आऊंगा और प्रीति भी कहती है कि मैं एक फ्रेंड लेकर आऊंगी। तो किसी तरह से विशाल राहुल को मना लेता है और प्रीति भी मालविका को मना रही थी, लेकिन मालविका कहती है कि अगर तुम मेरे डिजाइन के कपड़े पहनोगी तभी मैं आऊंगी। तो मालविका उसके लिए एक शॉर्ट ऑरेंज वन पीस लेती है और खुद के लिए एक ब्लैक वन पीस लेती है। तो प्रीति ने पहली बार ऐसा शॉर्ट वन पीस पहना था, जिसके कारण वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तो वहां पे विशाल और प्रीति एक दूसरे को देखकर शॉक रह जाते हैं और उन दोनों ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनकी मुलाकात ऐसी पब में होगी। लेकिन उनका झगड़ा शांत करते हुए मालविका कहती है, क्यों ना तुम राहुल के साथ हैंग आउट करो और मैं विशाल के साथ जाती हूँ। ये सुन के विशाल की खुशी तो सातवें आसमान में चली जाती है और प्रीति भी ब्लश कर रही थी। तो विशाल और मालविका साथ में ड्रिंक्स करने लगते हैं और डांस करते हैं। लेकिन प्रीति जब बार के पास गई थी तो उसका एक पुराना दोस्त आता है और वो उसे छेड़ने लगता है, लेकिन वहां पर राहुल आकर प्रिटेंड करता है कि वो प्रीति का बॉयफ्रेंड है और उसे थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करवाता है, जिसके बाद वो प्रीति को लेकर घर ड्रॉप कर देता है। लेकिन इधर मालविका और विशाल पब में ही थे, तो वो बहुत ड्रिंक करते हैं, डांस करते हैं, तो फुल ऑन एंजॉय करते हैं। जिसके बाद विशाल भी मालविका को घर ड्रॉप करता है कैब से। अगले दिन कॉलेज में एक स्वीट सा गाना प्ले हो रहा था, जिसमें विशाल और प्रीति डांस कर रहे थे अपने पूरे कॉलेज फ्रेंड्स के साथ। तभी सीन रियलिटी में शिफ्ट होता है, जहाँ पे प्रीति लाइब्रेरी में थी और किसिंग पोज में थी। तभी वहाँ पे विशाल आता है और विशाल उसे वन पीस वाला ड्रेस दिखाकर कहता है कि अगर इस ड्रेस में होगी तो शायद सोचूंगा किस करने का, लेकिन अभी किस नहीं कर सकता। और वो पिक दिखा के उसे ब्लैकमेल करने लगता है और उसे बहुत सारा खर्चा करवाता है खाने पर, जिसके बाद उसे भी थोड़ा सा गिल्टी फील होता है और वो खुद पे कर देता है। तो इसी बीच विशाल और प्रीति की भी अब अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई थी और उनका झगड़ा पूरा खत्म हो चुका था। इधर एक दिन मालविका भी अपने प्रोजेक्ट के लिए मॉल के कुछ कपड़े देखने के लिए आई थी। तभी वहाँ पे राहुल भी कुछ शूज देखने के लिए आया था और उनकी मुलाकात वहाँ पे हो जाती है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से एक कैफे में चले जाते हैं। तो वहाँ पे वो ढेर सारी बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ फ्लर्ट भी करते हैं, जिसमें मालविका भी बहुत एंजॉय कर रही थी। तभी प्रीति का उसे कॉल आ जाता है, जिसके बाद उसके चेहरे के पूरे एक्सप्रेशन से बदल जाते हैं और उसे लग रहा था कि वो प्रीति को चीट कर रही है, इसीलिए वो जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। इधर विशाल और प्रीति भी एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हो चुके थे। कैफे में मिलना, इवेंट के लिए काम करना, उनकी ये दोस्ती देख के सारे कॉलेज के फ्रेंड्स शॉक में थे। तभी एक दिन जब विशाल और प्रीति एक कैफे में बैठ के डिस्कस कर रहे थे बुक के बारे में, तभी प्रीति उसे अपना पास्ट बताती है। तो उसके बॉयफ्रेंड का नाम था सिद्धांत, लेकिन उसने प्रीति का इस्तेमाल किया और उसके आइडियाज चुरा कर बुक पब्लिश कर दी, जिसके कारण प्रीति ने पुराना कॉलेज छोड़ दिया और ये नए कॉलेज में आ गई। इसी वजह से वो लड़कों पे इतना गुस्सा करती थी। अब धीरे धीरे प्रीति भी राहुल के चैट को इग्नोर करने लगी और विशाल के साथ बनाए गए फोटोज वीडियोज में ही बिजी रहने लगी। तो विशाल भी बहुत कंफ्यूज हो गया कि कहीं मालविका उसे इग्नोर तो नहीं कर रही। तभी अगले दिन उसे माचो मैन वाला लड़का एक लड़की के साथ कैंपस में दिखाई देता है। तो विशाल उसे पूछता है कि तुमने उसे कैसे पटाया। तो वो कहता है कि जो कुछ भी है मैंने उसे सच बता दिया और वो पट गई। तब विशाल को लगता है कि अब सच बताने की बारी आ गई है। इसी बीच प्रीति अपने सारे कॉलेज फ्रेंड्स के पिक ले रही थी। तभी जब वो विशाल का पिक ले रही थी तो उसकी एक मीम पूरे कॉलेज में सर्कुलेट हो जाती है और वो विशाल के आईडी से हुई थी। तो ये देख के प्रीति को बहुत गुस्सा आता है और वो विशाल से बात करना ही बंद कर देती है। फिर रात में जब प्रीति और मालविका घर में मिलते हैं तो मालविका प्रीति से पूछती है कि क्या तुम्हें सच में राहुल पसंद है। इस पर प्रीति कहती है कि नहीं, मुझे राहुल बहुत बोरिंग लग रहा है, इतना भी पसंद नहीं है, मुझे तो बस उसके कंसेप्ट्स और उसके सॉन्ग्स के लिरिक्स ही पसंद थे। तो ये सुन के मालविका भी खुश हो जाती है
और जो कुछ भी सच्चाई है वो प्रीति को बताती है। जिसके बाद वो सब लोग शाम में एक पार्टी में चले जाते हैं। तो वहाँ पे विशाल कंटिन्यूअसली प्रीति से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रीति इग्नोर कर रही थी क्योंकि वो गुस्सा थी। ये देख के विशाल की फ्रेंड नेहा जो कुछ भी सच्चाई है वो बताती है कि वो मीम विशाल ने नहीं बल्कि हैकी ने ही अपलोड की है। तो ये सुन के प्रीति को पता चलता है कि विशाल इनोसेंट है, इसीलिए वो खुद जाके विशाल से बात करती है। तो उन्हें बात करता हुआ मालविका देख लेती है। तब मालविका बताती है ये कनेक्शन वाईफाई है कि ब्रॉडबैंड है। तब जाके प्रीति को रियलाइज होता है कि वो विशाल से ही प्यार करती है और वो ठान लेती है कि वो जल्दी उसे प्रपोज भी करेगी। जिसके बाद सब लोग पार्टी में एंजॉय करने लगते हैं। तभी विशाल जब ड्रिंक्स लेने के लिए पब के अंदर आता है तो वो देखता है कि राहुल और मालविका एक कोने में किस कर रहे थे। तो ये देख के वो गुस्सा होता है और मालविका से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन इस पर मालविका कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तो अब जाके फाइनली उनका चैटिंग का राज बाहर आता है। जिसके बाद विशाल और प्रीति दोनों भी एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगते हैं। तो झगड़े में ही प्रीति कह देती है कि आई स्टार्टेड फॉलिंग इन लव विथ यू और रोते हुए वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन विशाल से मिलने के लिए राहुल उसके हॉस्टल पर आता है और उनके बातों से विशाल रियलाइज करता है कि उसे प्रीति ही पसंद है, ना कि मालविका। और जो कोई भी उनका चैटिंग का कनेक्शन था तो वो प्रीति के साथ ही था, ऐसा कह के राहुल वहां से चला जाता है। अब जाके फाइनली उनका इवेंट का डे आता है जहाँ पे प्रीति अब नॉर्मल थी, लेकिन विशाल बहुत ही गिल्टी फील कर रहा था। तब प्रीति उसे कहती है जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ, मैं ही तुमसे प्यार कर बैठी, सो डोंट वरी आई विल बी ओके। और ऐसा कह के वो दोनों स्टेज पर चले जाते हैं और शो स्टार्ट होता है। तो वहाँ पे प्रीति अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट बात कर रही थी, लेकिन विशाल चुप था और पूरी स्क्रिप्ट भूल गया था। लेकिन उसके बाद वो अपने ही अंदाज में कमेंट्री स्टार्ट कर देता है और उसी शेरो शायरी में वो प्रीति को प्रपोज कर देता है। जिसके बाद वो भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है और स्टेज पे ही वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी किस के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको ये मुझसे फ्रेंडशिप करोगी मूवी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।